नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आगे सभी ऑनलाइन? बहुत बढ़िया है। आज हम अपना अगला टॉपिक लेके आए हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सर्वनाम। हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द, और विकारी शब्दों में हमने पहला टॉपिक अपना संज्ञा है वो पढ़ लिया है। आज अपन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, सर्वनाम। विकारी शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर जिनमें परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। एक परिवर्तन होता है संज्ञा में, जो कर्ता की जगह काम में लिए जाते हैं। दूसरा परिवर्तन होता है आपका सर्वनाम में। सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे अपना जो टॉपिक है वो है बच्चों सर्वनाम। संज्ञा मैंने बताई थी आपको कि वे शब्द जो जिसमें व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव आदि के नाम का बोध होता है, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। कौन से शब्द? वे शब्द जिनमें स्थान, जाति, व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि का बोध होता है, उन्हें कहते हैं संज्ञा। तो ये इसकी परिभाषा होगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, काम में लिए जाते हैं। जैसे सर्वनाम का अर्थ क्या हो गया? सर्व प्लस नाम, मतलब सबका नाम। सर्व का मतलब क्या होता है? सबका नाम। सबका किनका? संज्ञा का। जो चीजें आपने संज्ञा में पढ़ी थी, उन संज्ञा के सभी वस्तुओं का, सभी व्यक्तियों का, सभी पुस्तकों का जो नाम होगा वो सर्वनाम माना जाएगा। तो अपन सर्वनाम का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे मैं शब्द लिखूं, राम खाना खा रहा है, राम क्रिकेट खेलता है, राम अच्छा खिलाड़ी है, राम अपने पिताजी का आदर करता है। मैंने आपके सामने 4 वाक्य लिखे हैं। राम खाना खा रहा है, राम क्रिकेट खेलता है, राम अच्छा खिलाड़ी है, राम अपने पिताजी का आदर करता है। अब यहाँ पे देखो, जो राम क्या है बच्चों? संज्ञा है, और संज्ञा का इस्तेमाल कितनी जगह पे हो रहा है? 4 जगह पे। एक ही संज्ञा का प्रयोग अगर बार बार अपन करते हैं तब क्या होता है? उस वाक्य की सुंदरता नष्ट हो जाती है, उस वाक्य का आकर्षण क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं
संज्ञा के स्थान पर कुछ ऐसा शब्द लेते हैं जो उससे जो वाक्य की सुंदरता बनी रहे। जैसे हम राम खाना खा रहा है, इस वह की जगह वह क्रिकेट खेलता है, वह अच्छा खिलाड़ी है और वह अपने पिताजी का आदर भी करता है। हमने राम का बदलाव कर दिया किस रूप में? वह के रूप में। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे काम आते हैं। इसके बाद में इसके प्रकारों की बात करें तो जिसका पहला प्रकार, मुख्य रूप से सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसका बोध कराएं? वे सर्वनाम शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए, जो पुरुषवाचक हो, पुरुष जाति का जिसमें बोध हो, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो कौन से होते हैं ये होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। पुरुष जाति, देखो पुरुष जाति का बोध कितने प्रकार से किया मैंने? 3 प्रकार से किया है। उत्तम पुरुष, कोई भी अगर बात होगी, अगर बात होती है वो हमेशा वो पता है 2 व्यक्तियों के बीच में होती है, 2 पुरुषों के बीच में होती है। एक पुरुष के सामने कोई बात नहीं होती है, अकेला पुरुष कोई बात नहीं करता है, तो 2 पुरुषों के मध्य बात होगी। अगर मैं अपने लिए, सबसे पहला पुरुष कौन सा होगा? बोलने वाला, अर्थात जिसको हम कहते हैं वक्ता। तो उत्तम पुरुष कौन सा होगा? वक्ता, अर्थात बोलने वाला। और बोलने वाला कौन है? बोलने वाला अपने लिए क्या शब्द यूज करेगा? मैं और हम। बोलने वाला अपने लिए 2 शब्द काम में लेगा, मैं और हम। अगर मैं मेरे लिए कोई बात बोलूंगा तो मैं बोलूंगा मैं खाना खा रहा हूं, मैं जयपुर जाऊंगा। तो बोलने वाला खुद के लिए जो शब्द काम में लेगा वो होते हैं उत्तम पुरुष, जिनको वक्ता कहते हैं। अब मध्यम पुरुष में होता है श्रोता, सुनने वाले। अब वक्ता अगर श्रोताओं से कोई बात करेगा तो क्या बोलेगा? तुम या आप। अगर मैं आपसे कोई बात बोलूंगा तो क्या लगाऊंगा? आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तुमने काम किया कि नहीं किया, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आएगी? मध्यम पुरुष में आएगी। वक्ता अर्थात बोलने वाला उत्तम पुरुष, श्रोता अर्थात सुनने वाले कौन हो गए? मध्यम पुरुष हो गए। अन्य पुरुष, अब वक्ता श्रोताओं से बात कर रहा है किसके? अगर वक्ता खुद के बारे में बात करेगा तो उत्तम पुरुष, अगर वक्ता श्रोताओं के बारे में बात करेगा मध्यम पुरुष, और वक्ता बात कर रहा श्रोताओं से किसी अन्य पुरुष के बारे में तो वह क्या होगा? अन्य पुरुष। वह, मैं आपसे बोलूं कि वह तस्वीर महात्मा गांधी की है तो अन्य पुरुष हो गया वह। तो ये अपने पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आ गया आप समझ में? इसके बाद में अपना जो दूसरा सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, देखो नाम में ही क्या लिखा हुआ है? निश्चयवाचक। इसी के साथ एक और पढ़ लेते हैं, निश्चयवाचक। देखो बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम, अब नाम ही दिख रहा है निश्चयवाचक। जिस सर्वनाम शब्द में किसका बोध हो?
निश्चितता का बोध हो वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम लगाया जाएगा। और अगर हम किसी भी वस्तु के बारे में बात करें तो उस वस्तु का अगर कोई उसके बारे में निश्चितता कब होगी, जब वो वस्तु आपके सामने होगी। तो कोई वस्तु आपके सामने है तो उसके लिए क्या काम में लेंगे हम, यह पेन रखा हुआ है। अब ये पेन आपके सामने है, इसलिए उसके बारे में क्या करेंगे अपन, एक निश्चितता का बोध होगा, यह पेन है, यह पंखा है। अगर कोई चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है उसको आप यह वर्ड यूज नहीं कर सकते। यह शब्द उसी चीज के लिए काम में लेते हैं जो आपके सामने है, और अगर आपके सामने है तो वो क्या हो जाएगी, निश्चय हो जाएगी, उसमें कन्फर्म जाता है वो आराम से आ जाएगी। यह पेन है, यह पंखा है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, निश्चित है। और निश्चितता का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हमें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद में आता है बच्चों अनिश्चयवाचक, जस्ट इसका विपरीत है कि जिन शब्दों में निश्चितता न हो, जिन सर्वनाम शब्दों में क्या नहीं हो, निश्चितता का बोध नहीं हो, या जिन सर्वनाम शब्दों में क्या नहीं हो, निश्चितता नहीं हो, कन्फर्म नहीं हो। अगर आप कमरे के अंदर बैठे हो और कमरे के बाहर से कोई गेट बजा रहा है तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, कोई खड़ा है, कोई आया है। अब वहां पे आप कन्फर्म नहीं कह सकते कि कौन है, तो कोई दरवाजे पर खड़ा है। कौन खड़ा है, कोई खड़ा है। कन्फर्म है क्या, नहीं है। इसलिए बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहां निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। अगर आपके सामने बच्चा, किसी बच्चे का जो मुंह है वो हिल रहा है तो आप उसे क्या बोलोगे, तुम कुछ खा रहे हो, क्या कुछ खा रहे हो। क्या खा रहे हो, कुछ खा रहे हो। कुछ का मतलब अनिश्चय, पता नहीं है। तो कौन, कोई, कुछ, ये दोनों के दोनों शब्द किस में आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। इनके अंदर निश्चितता नहीं होती है, ये निश्चितता का बोध नहीं करा रहे हैं। 3 सर्वनाम हो गए पुरुषवाचक, जो 3 प्रकार के बता दिए मैंने आपको। दूसरा निश्चयवाचक और तीसरा है अनिश्चयवाचक। इसके बाद में चौथा सर्वनाम है अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है, प्रश्नवाचक। अब नाम ही क्या है, प्रश्न। जिस सर्वनाम शब्द में प्रश्न किया जाएगा, जिस सर्वनाम शब्द में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, जिस सर्वनाम में कोई ना कोई प्रश्न किया जाएगा, वह सर्वनाम शब्द क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब यहां पे क्या किसकी जगह काम में आ रहा है, सर्वनाम की जगह। संज्ञा के नाम पे तो क्या है, संज्ञा के स्थान पे तो काम में आता है सर्वनाम। अब यहाँ पे सर्वनाम की जगह क्या काम में आ गया, क्या। तो क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो। तो ये जो भी क्वेश्चन मार्क शब्द होंगे वो सारे के सारे किस में जाएंगे, प्रश्नवाचक शब्दों में जाएंगे। कब, कैसे, कहां, कौन, क्या, किसका, किस, ये सारे के सारे शब्द किस में आएंगे, प्रश्नवाचक शब्दों में। लेकिन होने वो सर्वनाम चाहिए, वो सर्वनाम की जगह प्रयुक्त होने चाहिए। इसके बाद बच्चों अगला अपना सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द
जो आपस में क्या बताए, संबंध बताए। वे सर्वनाम शब्द जो आपस में क्या बताए, संबंध बताए, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध, जैसे दो शब्द ऐसे आएंगे जिनमें आपस में क्या होगा, संबंध होगा। जैसा करेगा वैसा बरेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। अब यहाँ पे जैसा का संबंध किससे हो रहा है बच्चों, वैसा से हो रहा है। जैसी का संबंध किससे हो रहा है, वैसी से हो रहा है। एक है कर भला तो हो भला। कर का संबंध किससे हो रहा है, हो से। जिससे मैं लिखूं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी का संबंध किससे आ रहा है, उसकी से आ रहा है। अर्थात वे शब्द जो आपस में संबंध स्थापित करेंगे, और इन शब्दों में आपके जो लोकोक्ति मुहावरे हैं वो ज्यादातर क्या होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। लोकोक्ति मुहावरे किस में आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। सबसे अंतिम और छठवां सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम मतलब क्या होता है, स्वयं, खुद के लिए। वे सर्वनाम शब्द जहां पर क्या हो, निजता का बोध हो। निजता का मतलब क्या होता है, खुद के लिए। वे सर्वनाम शब्द जहां पर निजता का बोध हो। मैंने अपना काम क्या किया है, स्वयं ही अपना काम कर लिया। स्वयं, खुद ही स्कूल जा रही हूं। खुद ही, स्वयं, खुद, अपने आप। जो शब्द खुद के लिए प्रयुक्त होगा, जो अपने स्वयं के लिए आएगा, वो होता है निजवाचक सर्वनाम। मैंने अपना काम खुद ही कर लिया, अपना काम मैंने स्वयं ही कर लिया। तो वे शब्द होते हैं आपके निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार के बता दिए मैंने। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और छठवां आपका निजवाचक सर्वनाम। अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन, तो ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में, किसके रूप में, प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं। पहला सर्वनाम था पुरुषवाचक, और पहला कितने प्रकार का था, 3 प्रकार का। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, 3 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के संबंध में कौन सा एक सत्य कथन होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, सत्य असत्य भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। सर्वनाम के संबंध में कौन सा एक सत्य कथन होगा। संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सही बात है, बिल्कुल। संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखो, संज्ञा के विपरीत सर्वनाम अविकारी शब्द है, गलत है। ये लिंग के अनुसार बदलते हैं, ये भी गलत है। मुख्यतः इनके 5 भेद है। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ये भी गलत है।
तो क्या होगा, संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द एक प्रकार से सर्वनाम शब्द सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जा सके। एक वचन और द्विवचन बहुवचन दोनों में हो सके। तुम्हारा, तुम्हारा केवल किस में आएगा, एक वचन के लिए ही आता है। फिर है मेरा, मेरा भी एक वचन के लिए ही आता है। तेरे, तेरे तेरे घर पर एक वचन भी हो गया। तेरे पास कितने खिलौने हैं, तेरे शब्द क्या है, ये भी एक वचन के लिए आता है। जो शब्द क्या है, बहुवचन के लिए और एक वचन दोनों के लिए आता है। फिर है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन। मध्यम कौन कौन सा हो गया, तुम और आप। इसका बहुवचन क्या होगा, तेरे तो शब्द गलत है, तुझमें, तुम्हें और तुझे। बहुवचन क्या होगा, तुम्हें। तुझे तो एक वचन ही है, तुझमें भी एक वचन ही है, बहुवचन क्या होगा, तुम्हें। निम्नलिखित में से किस विकल्प, निम्नलिखित में से किस विकल्प में, निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है, पुरुषवाचक। पहला सर्वनाम कौन सा होता है, पुरुषवाची। तो पुरुषवाचक कौन कौन सा है, मैं भी पुरुषवाचक है, तुम पुरुषवाचक, आप, किसी, ये पुरुषवाचक नहीं है। दूसरा है आप पुरुषवाचक है, कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी अनिश्चयवाचक है। हम, तुम, ये और वे, इनमें क्या है, सारे के सारे पुरुषवाचक है। जो, कोई अनिश्चयवाचक हो गया, तो इसका उत्तर क्या आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। सातवां है सर्वनाम शब्द का चयन कीजिए। सर्वनाम शब्द कौन सा है, ताजमहल, बुढ़ापा, पतला, उन्होंने। ताजमहल संज्ञा है, बुढ़ापा भी संज्ञा है, पतला भी संज्ञा है, उन्होंने क्या होगा, सर्वनाम होगा। उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। उसकी गाय कितना दूध देती है, 10 किलो दूध देती है। अब उसकी गाय निश्चितता के लिए है, निश्चितता के लिए, निश्चितता के लिए, तो इसमें क्या होगा, निश्चय भी नहीं होगा, संबंधवाचक, परिमाणवाचक, अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक होगा इसमें। तीसरे इंसान के बात में की जा रही है, क्या, अन्य पुरुषवाचक। अगला है किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, कौन सा, संबंधवाचक, जो आपस में क्या बताए, संबंध बताए। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ये तो निजवाचक हो गया। वह स्वतः संभल गया, ये भी निजवाचक हो गया। कोई कुछ भी कहे हमें क्या, अच्छा, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, यहाँ पे क्या होगा, संबंध दिखा रहा है। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, यहाँ संबंध, जिसे भी देखता हूँ वही क्या है, व्यस्त है। और एक है कोई कुछ भी कहे हमें क्या, इसमें आएगा संबंधवाचक ये। 10वां है इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है। कुछ सर्वनाम है, क्या सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है, इधर, यह आपका सर्वनाम नहीं है। पूर्णतया एक वचन सर्वनाम क्या है, एक वचन, जो, मेरे, तेरे, आप बहुवचन है, तेरे बहुवचन है, जो बहुवचन है, मेरे क्या है, एक वचन है, मैं, हम। उत्तम पुरुष में क्या बोला गया है,
एक वचन काम आता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं, अपनेपन का बोध कराए उसे क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे। सर्वनाम शब्द का चयन कीजिए। शिवम सर्वनाम नहीं है, हिरण सर्वनाम नहीं है, बम्बोई संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुझको। ये सर्वनाम शब्द है। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, अपने आप भी निजवाचक का है। मेरा स्वयं, स्वयं भी निजवाचक का है, अपनी भी निजवाचक का है, मेरा निजवाचक का नहीं है। ठीक है। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में आपने शब्द है। आपने किसके लिए कह रहे हैं? अपने सामने वाले के लिए। तो ये आएगा पुरुषवाचक में कौन सा? मध्यम पुरुष। आप किसके लिए आता है? मध्यम पुरुष के लिए आता है। अब देखो अगले क्वेश्चन, शायद कमरे में कोई छिपा नहीं है। कोई का मतलब क्या हो गया? सॉरी, अनिश्चयवाचक। क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में किसी रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से कीजिए। अन्य पुरुषवाचक, मोहन प्रकाश जी, मुझे, तुम्हें, उन्हें, हमें। अब मुझे तो देखो उत्तम पुरुष हो गया, तुम्हें क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया, हमें भी उत्तम पुरुष हो गया, उन्हें क्या हो गया? अन्य पुरुष। तो यहाँ पे क्या आएगा? उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही सर्वनाम पुरुषवाची है? कौन सा? पुरुष जाति का बोध कराए। पुरुषवाचक सर्वनाम है हम, तुम, ये और वे, पुरुषवाची है। आप, कुछ, जो, यह, ये देखो कुछ नहीं आएगा इधर। वह, कोई आ गया, ये भी नहीं आएगा। मैं, तुम, आप, किसी भी नहीं आएगा। तो ये आएगा इसमें, पहला आएगा पुरुष जाति का बोध कराएं। फिर है सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इसमें कौन सा सर्वनाम है? सामने जो का संबंध किससे है? वह से। तो क्या होगा यहाँ पे? सामने जो महल, बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इसमें कौन सा सर्वनाम है? वह मेरा है। अब आपके सामने ही है, कन्फर्म है, क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? देखो ध्यान से पढ़ो। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। किसी को कुछ नहीं कह सकते, अनिश्चयवाचक है इसमें। मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। इसमें तो देखो भाई आ गया तो निश्चयवाचक हो गया। हम खुद ही इधर आ गए, खुद का मतलब क्या हो गया? इसमें निजवाचक हो गया। आप कॉलेज कब जाओगे? प्रश्नवाचक भी होगा। आप क्या हो गया? मध्यम पुरुष भी हो गया। किस वाक्य में संबंध सवाचक सर्वनाम है? संबंध जो आपस में संबंध गए। अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ? ये भी नहीं होगा। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, ये भी नहीं होगा। इसी घड़ी को देखो ये बहुत उपयोगी है, ये भी नहीं होगा। जेते पाव पसारिए जेती ऊंची शोर, तेते और जेते क्या होगा? आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो बच्चों ये अपने आज सर्वनाम टॉपिक है वो पूर्ण हो गया है। आपको इनको अच्छी तरह से उनका अध्ययन करना है, उदाहरणों को अधिक से अधिक हल करना है। ये इनको पहचान आना चाहिए, इनका कहाँ स्थान कहाँ है, कौन कौन से प्रकार है, और ये एक वचन पे कौन सा आएगा, बहुवचन पे कौन सा आएगा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आज की क्लास में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे
अगला नया टॉपिक लेके विशेषण के साथ में।